हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने 3.1 और 2 नहीं की है तो आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन एक्सरसाइज को कवर कर सकते हैं। तो 3.3 बिल्कुल ही आसान एक्सरसाइज है। यहाँ पर हमें क्या सीखना होगा? एक तो सीखना होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। बस बिल्कुल थर्ड चैप्टर में सबसे आसान ये एक्सरसाइज है। अब आप कहोगे सर ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज मतलब होता है जो रोज में एलिमेंट्स हैं उनको किस में चेंज करना? कॉलम में। बस जो रो के एलिमेंट हैं उनको किस में चेंज करना? कॉलम में चेंज करना। उसी को ट्रांसपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसपोज कहा जाता है। और ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट किया जाता है, मान लो कोई को रिप्रेजेंट किया जाएगा से, या फिर देंगे, लेकिन आपने एक से इसकी रिप्रेजेंट कर रखी है तो हम ज्यादातर इसका यूज करेंगे। तो मान लीजिए ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ट्रांसपोज पूछा गया है। तो ये ए मैंने मान ली, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? ए मैट्रिक्स में यहां पर लिख लेता हूं, आप सभी के लिए आसान रहेगा। ए क्या है आपका? 5, 1/2 और -1, ये है सर। अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज कैसे होगा? वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, यानी कि ये जो यू लिखे हुए हैं ना, इनको यूं लिख दो। बस क्या आ जाएगा? 5, 1/2 और -1, बस सोल्व। आप कहेंगे सर ये हमारे क्वेश्चन है, ये 12th क्लास के क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही सुना आपने, यही आपके क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल है, ये आपका ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज आपको समझ में आया? क्या इतना क्लियर है? अब उसके बाद जो बी है, यहां पर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही, भाई मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं, आपको ऐसे वही लेट इसको ए मान लिया, फिर ट्रांसपोज करके लिख दिया। बस ऐसे इसको बी मान लेना। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो। फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है? 1 और -1, इनको यूं लिखेंगे तो 1 -1। सेकेंड रो के क्या है? 2 3, तो इनको यूं लिखेंगे 2 और 3। बस कितना सिंपल था, बिल्कुल ही सिंपल। ऐसे ही इसका अगर ट्रांसपोज किया जाए, इसका क्या रहेगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, क्या रहेगा? -1, 5 और 6। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो क्या रहेगा? √3, 5 और 6। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो 2 3 -1। बस तो भाई आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है ये आप सभी को अच्छे से समझ में आया। ट्रांसपोज कितना ज्यादा सिंपल है। क्या करना है? रोज को कॉलम्स में चेंज करना है, बस। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, आपके पास ये है, हमें प्रूव करना है भाई प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वो देख लीजिए। एक तो क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज है ना, वो किसके इक्वल होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ये होती है। और क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर k इंटू ए, के जहां पर नॉन जीरो स्केलर है, पूरे का ट्रांसपोज है, तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, सिर्फ ए का ट्रांसपोज हो जाता है। एक प्रॉपर्टी आपकी क्या है? ए बी का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होता है? बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये सभी आपकी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है? ए का अलग से ट्रांसपोज, बी का अलग से ट्रांसपोज। के इंटू ए का ट्रांसपोज, के यहां पर क्या है आपका? कोई कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो स्केलर हम बोल सकते हैं। तो ये जो है ये एज इट इज रहेगा, और बाकी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी जो ट्रांसपोज से रिलेटेड है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आई होंगी। तो भाई क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन में क्या है वो और देख लीजिए। हाँ, ए और बी दे रखा है, हमें प्रूव करना है ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले सर ए प्लस, मतलब जो एलएचएस है वो निकाल लेते हैं। पहले ए प्लस बी अगर मैं निकालू यहां पर, तो क्या आएगा? -1 -4 -5, 2 + 1 3, 3 -5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4 और 1 + 1 2। ये आ गया ए प्लस बी। अब मुझे अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज क्या आएगा इसका? बस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, तो क्या आएगा? -5 3
-2 6 9 9 -1 4 2। बस ठीक है भाई, इतना क्लियर। ये आपकी आई है एलएचएस, ये क्या है आपकी एलएचएस। ऐसे ही आरएचएस निकालेंगे, आरएचएस में क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज करके अगर हम लिखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो 5 7 9, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो -2 1 1। ये तो आ गया एक ट्रांसपोज। ऐसे ही बी का ट्रांसपोज अगर मुझे लिखना है तो वो क्या आएगा, वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो -4 1 -5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 1 2 0, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 1 3 1। इतना क्लियर है। अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल रहेगा, -1 -4 -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 + -5 -9 + 0 9, और 1 + 1 2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ सर इक्वल हैं। और अगर इक्वल है तो आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हमें यही तो करना था, सिर्फ वेरीफाई करना था इनको। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें। सेकंड में क्या है, प्लस की जगह माइनस, तो उम्मीद है आप ट्राई कर लो। ठीक है, यहां पर हमने प्लस किया था, यहां पर माइनस कर देना, बस माइनस करके ट्रांसपोज करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे। जो सेकंड पार्ट है ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट थर्ड, ये भी ऐसा ही है। यहां पर कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग से चीज दे रखी है। तो एक प्रॉपर्टी रह गई थी, वो प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, ए का ट्रांसपोज है, अगर इसका दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे ना तो ये ए के इक्वल रहेगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज हमें दे रखा है, तो इसका दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए आ जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज है, दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। तो ए के इक्वल क्या आ गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 3 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -1 2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 0 और 1। ये आ गया ए। ये बी दे रखा है, बी दे रखा है तो बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज आ जाएगा सर -1 2 1। सॉरी, यहां पर क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे तो -1 2 1 और 1 2 3। ये बी का ट्रांसपोज आ गया। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, ए प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है। तो ए प्लस बी निकाल लीजिए सर पहले। ए प्लस बी क्या आएगा, ए ये है बी ये है, तो 3 - 1 2, 2 - 1 1, 1 + 0 1, 1 + 4 5, 2 + 2 4, और 3 + 1 अगेन 4। ये तो सर ए प्लस बी आया है। अगर इसका ट्रांसपोज करें तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे 2 1 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तो 5 4 4। क्लियर है। तो ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। तो ये आपकी क्या है, एलएचएस। ये क्या है आपकी एलएचएस। ऐसे ही अगर आरएचएस सोल्व करें, आरएचएस में क्या है, ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या आएगा, ये तो ए का ट्रांसपोज है, ये बी का ट्रांसपोज है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 3 - 1 2, 4 + 1 5, -1 + 2 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1, और 1 + 3 4। तो ये दोनों आपके इक्वल आ गए। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी ट्रांसपोज। एलएचएस और आरएचएस इक्वल, तो हैंस वेरीफाइड। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड में ऐसे ही माइनस करना है आपको, तो क्या माइनस कर लोगे आप, बिल्कुल कर लेंगे सर। तो उम्मीद है ये आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, हमें फाइंड करना है a + 2b का ट्रांसपोज। तो क्या आएगा, ये ए का ट्रांसपोज, और ये ए का ट्रांसपोज है, हाँ ए का ट्रांसपोज। अगर ए निकालू मैं तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, क्या रहेगा आपका -2 और 3,
सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 1 2, ये तो आया सर ए। और ऐसे ही 2b निकालेंगे तो 2b क्या आ जाएगा आपका, b को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -2 0 4। अगर मैं a प्लस 2b निकालूं, a प्लस 2b किसके इक्वल आएगा, -2 -2 -4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5 और 2 प्लस 4 6। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज क्या आएगा, a प्लस 2b पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल रहेगा, -4 1 और 5 6। बस यही तो हमें निकालना था। तो बिल्कुल ही सिंपल। क्या आपको ये बिल्कुल बच्चों वाली एक्सरसाइज लग रही है, बिल्कुल लग रही होगी भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल आसान है क्या। अभी हमने एक प्रॉपर्टी की थी, वही ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो आपको यहां पर ये वेरीफाई करना है। तो पहले एलएचएस सोल्व कर लेते हैं। एलएचएस में ए और बी को क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो क्या आएगा भाई, 1 को माइनस, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो -1, 1 को 2 से 2, 1 को 1 से 1, -4 को -1 से कितना आ जाएगा, प्लस का 4, हाँ, और -4 को 2 से -8, और -4 को माइनस मतलब 1 से -4, 3 को -1 से -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। यह आ गया क्या, ए बी। अब ए बी का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो ए बी का ट्रांसपोज क्या रहेगा, ए बी का ट्रांसपोज आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो तो -1 2 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 4 -8 -4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -3 6 और 3। ये आ गई आपकी एलएचएस। अब आपको निकालनी है आरएचएस, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज करेंगे, बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, -2 1, और ए का ट्रांसपोज आपका क्या आएगा, 1 -4 और 3। अब वही इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, -1 4, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड रो ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, 2 -8 6, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 -4 और 3। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल है सर। तो इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज आ गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हमें यही तो यहां पर प्रूव करना था, क्या, जो ए बी है इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। तो ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट आपको ट्राई करना है और कमेंट करके बताना है कि ये सेकंड पार्ट आपसे सोल्व हुआ या नहीं। नेक्स्ट है भाई, ऐसे ही ए है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में ए ये है, करना है ए का ट्रांसपोज करना है, ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करेंगे वो आई के इक्वल आएगा। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा सर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो कोस अल्फा साइन अल्फा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये तो ए का ट्रांसपोज आया। इसको मल्टीप्लाई करना है ए से, और ए क्या है आपका, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इतना क्लियर। अब आपको यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज को ए से। तो क्या आएगा, रो के लॉन्ग चलेंगे, कॉलम के लॉन्ग चलेंगे। तो क्या आएगा, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्केयर अल्फा, माइनस साइन को इससे करेंगे तो प्लस का साइन स्केयर अल्फा। ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा, और माइनस साइन अल्फा को कोस अल्फा से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और कोस अल्फा को इससे करेंगे तो माइनस साइन अल्फा
कोस अल्फा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर अल्फा। कितना क्लियर भाई? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये पूरा कट गया, एक जैसे हैं तो क्या आ जाएगा 0, ये भी कट गए, क्या आ जाएगा 0, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, और ये क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो यही तो हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, ए ट्रांसपोज इनटू ए क्या होता है आई के इक्वल। तो भी आपका प्रूव हो चुका है। तो ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट आपको ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि वो सोल्व हुआ या नहीं। आगे देखिए भाई, हमें यहां पर ये बताना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो उसी के इक्वल आ जाए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और जिस मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, जिस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करें और वो -a के इक्वल आ जाए, वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। दोनों का समझ में आया आपको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करे और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ट्रांसपोज करने के बाद वो माइनस ऑफ उस मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो वो आपकी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब यहां पर देखिए, ए है, ए का ट्रांसपोज मैंने किया फर्स्ट पार्ट में भाई, फर्स्ट पार्ट में क्या 1 -1 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो क्या रहेगा आपका -1 2 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो क्या आएगा 5 1 3। अब मुझे ये बताओ, क्या ये और ये इक्वल है? सर बिल्कुल इक्वल है, यानी कि एक इसके इक्वल आ जाए, ए के ट्रांसपोज के इक्वल, और जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो आपका क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो ये आपकी प्रूव हो चुकी है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करनी है, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 1 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -1 0 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 1 -1 0। अब सभी से माइनस कॉमन ले लो, सभी से माइनस कॉमन लोगे क्या आएगा 0, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये सॉरी ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ये न्यूट्रल। अब ये आपका से देखोगे ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ए के इक्वल है तो ये -a के इक्वल आ गया, यानी कि ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ गया। तो ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स हो गई भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमें ये बताना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A प्लस ए ट्रांसपोज, ए आपका ये है, यहां पर मैंने A ट्रांसपोज लिख दिया, क्या फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 1 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 6 7, तो क्या रहेगा आपका A प्लस ए ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं क्या आ जाएगा 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। ठीक है भाई। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो A प्लस ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 2 11, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 11 14। अब देखिए A प्लस ए ट्रांसपोज और इस पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये आ गया, दोनों इक्वल हो गई। और अगर इक्वल है तो वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो चुका है सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो चुका है। तो ये चीज भी आपको क्लियर। ऐसे ही सेकंड पार्ट में A माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो वो भी एक बार देखिए। देखो A माइनस ए ट्रांसपोज निकालोगे, पहले तो A ट्रांसपोज लिख लेते हैं भाई, क्या 1 6 5 7। अगर मैं A माइनस ए ट्रांसपोज निकालता हूं क्या रहेगा 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। अगर अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, A माइनस ए ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज करता हूं तो क्या आएगा 0 1 -1 0। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे क्या आ गया 0 -1 1 0। और ये किसके इक्वल है आपका
ए माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल। तो ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो ये मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे ही फाइंड, हमें ये फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 में हमें दो चीज निकालनी, तो पी और एक क्यू, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है, क्यू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन आपको अपने आप ट्राई करना है। देखो पहले तो हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का 1/2 निकालते हैं पी, क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज कर लीजिए सर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 0 ए बी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में माइनस ए 0 सी, थर्ड रो थर्ड कॉलम में माइनस बी माइनस सी और 0। अगर मैं यहां पर a प्लस ए ट्रांसपोज निकाल, क्या आएगा, 0 प्लस 0 0, a माइनस ए 0, b माइनस बी 0, 0 0 0 0 0 0। लेकिन हमें तो क्या करना है, 1/2 भी, तो 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, सभी को 2 से डिवाइड करेंगे, यही रहेगा। ये निकाल दिया भाई। एक तो ये निकालना है, एक माइनस करके निकालना है, तो वो भी आप निकाल लो। ठीक है भाई, समझ में आया। क्या ट्रांसपोज किया, बस इनको ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया बस। तो ये आपका P होता है। P क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्यों क्या होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 10th। फर्स्ट पार्ट मैं करा देता हूं भाई, बाकी 2-3 पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं। क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कि हमें इनको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मान लीजिए इसका ट्रांसपोज क्या आ गया, P माइनस 1। मैंने क्या कहा, दो चीजें निकालनी है, एक तो क्या P क्या, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ट्रांसपोज क्या आएगा आपका, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -2। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या, 3 3 3 -1। अब जो ये P है ना, ये P अपने आप में कैसी मैट्रिक्स होती है, कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो इसको प्रूव भी कर देंगे। P आया है, P का ट्रांसपोज निकाल लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो ये और ये इक्वल, यानी कि P का ट्रांसपोज P के इक्वल आ गया। सो वी कैन P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P क्या है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको पूरा यू डिटेल में लिख के दिखाना है भाई। ऐसे ही क्यू अगर निकालेंगे, क्यू क्या होता है, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 -5 -4 और -1 + 1 0। 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 0 2 -2 0। इसका ट्रांसपोज करें, क्यू का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, 0 -2 2 0, माइनस कॉमन लेंगे, क्या आ गया, 0 2 -2 0। ये किसके इक्वल आ गया, माइनस के इक्वल। तो क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल है, तो क्यू क्या कह सकते हैं, क्यू इज अ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो P सिमेट्रिक हो गया, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। हमें इसको रिप्रेजेंट करना था एज ए सम ऑफ, जो ये मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स P की वैल्यू क्या है भाई आपकी, P की वैल्यू प्लस में क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है सर 0 2 -2 0। मैट्रिक्स ए को हम ये लिख प्लस में, आपको प्लस करके नहीं दिखाना, तो यही आ जाएगा। आपको इसको एक्सप्रेस करना था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो आपको पी निकालना है, क्यों निकालना है, पी का ट्रांसपोज करोगे सिमेट्रिक हो जाएगा, क्यू का ट्रांसपोज करोगे माइनस क्यू के इक्वल्स क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, दोनों को प्लस करके लिख। बस ऐसे ही इन तीनों पार्ट को भी आपको एक्सप्रेस करना है। तो उम्मीद है एक्सरसाइज 3.3 आपको अच्छे से समझ में आई। अगर आप में से किसी का भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपके डाउट जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। ऐसे ही आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो थर्ड चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।